प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं नेहा मंगल, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर से। आज हम बच्चों कक्षा 2 की हिंदी का भाग 3 का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सपना सच हो गया। पाठ का नाम क्या है बच्चों? सपना सच हो गया, जो कि अपनी किताब की क्रम संख्या 23 व 24 पर अंकित है। तो आइए बच्चों, पाठ 15 सपना सच हो गया को पढ़ते हैं। इसमें बच्चों एक लड़की है प्रभा। क्या नाम है बच्ची का? नाम प्रभा। उसकी कहानी है कि वो आखिर कैसे अपंग होते हुए भी उसने अपना नाम कैसे रोशन किया। तो पहला है, एक दिन प्रभा स्कूल में अखबार पढ़ रही थी। एक दिन क्या होता है? प्रभा स्कूल में अखबार पढ़ रही थी। पास में बालक बालिका भी पढ़ रहे थे, पास में और बच्चे भी थे, वो भी पढ़ रहे थे। गुरुजी भी वहीं थे, है ना, उनके टीचर भी वहीं थे। पढ़ते पढ़ते प्रभा की आंखें भर आईं। पढ़ते पढ़ते प्रभा की आंखें भर आईं का मतलब है प्रभा रोने लग गई। आंखें भरने का मतलब रोना। टप 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 आंसू गिरने लगे, उसके आंसू बहने लग गए। क्यों, क्या बात है प्रभा? पास में बैठी सहेली ने पूछा। उसके पास में उसकी सहेली बैठी हुई थी, तो उसने पूछा, प्रभा तुम क्यों रो रही हो? फिर प्रभा क्यों रही फिर प्रभा क्यों रो रही हो? गुरुजी ने भी पूछा। गुरुजी ने भी पूछा कि प्रभा तुम क्यों रो रही हो? प्रभा कुछ नहीं बोली, वैसाखी उठाकर चल दी। प्रभा ने कुछ नहीं बोला और अपनी वैसाखी उठाकर चल दी। वैसाखी क्या होती है बच्चों? जो अपंग लोग होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो इस वैसाखी के सहारे चलते हैं। जैसे इस फोटो में एक बच्चा एक लड़का दिखाए गए ना, जो अपनी वैसाखी सहारे चल रहे हैं। तो वो अपनी कुछ भी नहीं बोलती, ना गुरुजी से कुछ बोलती है, ना अपनी सहेली से कुछ बोलती है, और सीधे उठकर वैसाखी लेके चल देती है। गुरुजी की नज़र उस अखबार पर पड़ी। गुरुजी ने देखा कि अभी ये अखबार पढ़ रही थी और अखबार को पढ़ते पढ़ते रोने लग गई। तो आखिर ऐसा इस अखबार में क्या आ रहा है? तो गुरुजी ने भी अखबार को पढ़ा जिसे प्रभा पढ़ रही थी, जिस उसमें कृत्रिम टांगों का चित्र छपा था। कृत्रिम टांगे क्या होती है बच्चों? जो आर्टिफिशियल लेग बनी होती हैं। जैसे भगवान ने किसी को पैर नहीं दिया होता, तो हम मनुष्यों ने उनके लिए पैर बनाने का इंतजाम किया है। कुछ लोगों ने इस तरह की उपकरण बनाए हैं जो अपन लोगों की सहायता करते हैं। तो गुरुजी ने देखा कि इस अखबार में कृत्रिम टांगों का फोटो छपा है, और गुरुजी को समझने में देर नहीं लगी। प्रभा भी कृत्रिम टांग लगवानी चाहती है, पर उसके माँ बाप गरीब हैं। गुरुजी को अब समझने में, जैसे उन्होंने अखबार में वो फोटो देखा, वो गुरुजी समझ गए कि प्रभा क्यों रोई थी। क्योंकि वो चलनी फिरनी पाती, उसको दिक्कत आती है, इसलिए वो भी अपने कृत्रिम पैर लगवाना चाहती है। लेकिन बच्चों, कृत्रिम पैर लगवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब प्रभा के माँ बाप थे गरीब, इसलिए वो पैसे कैसे खर्च करते? इसलिए अब क्या होता है, गुरुजी ने सोचा प्रभा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। टीचर ने क्या सोचा कि भाई उसके माँ बाप तो गरीब हैं, वो तो खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को प्रभा के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें तभी याद आया कि जयपुर में महावीर विकलांग समिति ऐसे ज़रूरत वाले लोगों की सेवा करती है। तभी गुरुजी को क्या याद आया कि जयपुर में एक समिति है जिसका नाम क्या है बच्चों? महावीर विकलांग समिति, जो क्या करती है? ऐसे लोगों की हेल्प करती है। गुरुजी ने तय किया वे प्रभा को लेकर जयपुर जाएंगे और वहाँ का प्रसिद्ध जयपुर फुट लगवाएंगे। अब गुरुजी ने निश्चय कर लिया कि हम प्रभा को लेकर जयपुर जाएंगे, और जयपुर जाके जयपुर फुट, जो पैर का नाम वहाँ रखा गया है जयपुर फुट, उसको प्रभा के लगवाएंगे। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद प्रभा को कृत्रिम टांग लग गई। गुरुजी उसे ले गए। कहाँ पर ले गए? महावीर विकलांग समिति में, और उसके प्रभा के जयपुर फुट लगवा दिया, मतलब कृत्रिम टांग लग गई। वह बहुत प्रसन्न हुई, उसने वैसाखी छोड़ दी। अब वह स्कूल के हर काम में हाथ बटाने लगी। अब देखो, कृत्रिम टांग लगाने से वो बहुत ही खुश हो गई। अब जो वैसाखी की सहारे चलती थी, वो वैसाखी भी छूट गई। अब वो स्कूल के हर काम में मदद करने लग गई।
जब अपना भी कोई काम बन जाता है तो अपन भी बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऐसे ही उसका भी भाई पैर उसका बिल्कुल सही हो गया, वो चलने फिरने लग गई, खेलने कूदने लगी, तो वो बहुत ही खुश हो गई। जब जब प्रभा अपनी कृत्रिम टांगें देखती तब तब उसे कई बातें याद आती। वह सोचती उसके जैसे और भी जरूरत वाले हैं, लेकिन उनके पास कृत्रिम टांगें नहीं हैं। जब प्रभा अपनी टांग को देखती कि मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, तो उसने सोचा मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो इस पीड़ा से ग्रसित हैं। तो उसने सोचा कि और वो, लेकिन उनके पास कृत्रिम टांगें नहीं हैं, वे भी सपने देखते होंगे, उनके सपने कब सच होंगे। प्रभा सोचती है कि वो भी तो सोचते होंगे, सपना देखते होंगे कि हमारी टांग लग जाए, हम भी चढ़ने फिरने लग जाए, आम आदमी की तरह हमारा जीवन हो जाए, है ना। तो आखिर प्रभा सोचती है आखिर जैसे मेरा सपना सच हो गया, प्रभा का सपना था कृत्रिम टांग लगवाना, उसका सपना सच हो गया। तो वो कहती है आखिर उन लोगों के बीच जो कृत्रिम टांग लगवाना चाहते हैं, उनके सपने कब पूरे होंगे। प्रभा ने निश्चय किया, इसके लिए प्रभा ने देखो क्या किया, प्रभा ने निश्चय किया बड़ी होकर वह उनके सपने पूरे करेगी। अब प्रभा ने कहा कि अब मैं उनके सपनों को पूरा करूंगी, जो लोग अपंग है, बैसाखी के सहारे चलते हैं, मैं उन लोगों के सपनों को पूरा करूंगी। समय गुजरा, बड़े होने पर प्रभा नगर की प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। अब उसने क्या कहा, मैं कब कर सकती हूँ सबकी हेल्प, जब मैं खुद डॉक्टर हो जाऊं। तो वो डॉक्टर बन गई प्रभा, उसको यश भी मिला और धन भी, खूब नाम कमाया उसने, और उसको खूब पैसा भी उसने कमा लिया। उसने इसी उद्देश्य से एक संस्था मानव सेवा संघ बनाई। अब उसने जैसे जयपुर में महावीर विकलांग समिति थी ना, ऐसी अब उसने भी एक संस्था बनाई जिसका नाम उसने लिखा मानव सेवा संघ। क्या नाम रखा था अपनी संस्था का, मानव सेवा संघ बना लिया। प्रभा अपना पूरा समय उस संस्था को देने लग गई। उसके काम और त्याग को देखकर सैकड़ों लोग भी उससे जुड़ गए। अब बाकी के लोग देखते कि प्रभा इतनी मेहनत कर रही है इस समिति में, तो हम लोग भी अपना इसमें सहयोग करें। तो इसलिए प्रकार कई सारे लोग उस संस्था से जुड़ गए। कोई पैसों से मदद करता, कोई प्रभा के काम में मदद करता, है ना। इस तरह के बहुत सारे लोग उसकी मदद करने लग गए। अब इस संस्था में दूर दूर के जरूरतमंद आने लगे, जिन्हें कृत्रिम टांगें लगवानी होती थी, वो इस संस्था में आते और कृत्रिम टांग लगवा लेते थे, और सब खुश होकर अपने घर लौटते। सबकी टांगें लग जाती, सब बहुत खुश होकर लौटते थे। वह सोचती थी कि अब ये बच्चे दौड़ सकेंगे, खेल सकेंगे, पहाड़ों पर भी चढ़ सकेंगे। अब प्रभा सोचती थी मैंने इनकी कृत्रिम टांग लगा दी है, अब ये बच्चे आसानी से खेल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं और पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। बच्चों जो बैसाखी के सहारे चलते हैं वो बच्चे अच्छे से खेल भी नहीं पाते, दौड़ भी नहीं पाते, इसलिए अब अगर उनकी कृत्रिम टांग लग गई है तो आराम से दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं और पहाड़ों पर, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी चल सकते हैं। इन्हें जीवन में नई रोशनी मिल गई है। अब इन्हें जीवन में नई रोशनी मिल गई है ना, आज उसका सपना सच हो गया। अब आज आखिर प्रभा का सपना सच हो गया, जो उसने सोचा था उसने कर दिखाया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम मन से कमज़ोर नहीं हैं, अगर मन से अपन मजबूत हैं, तो हम किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। अब अगले वीडियो में बच्चों हम इस पार्ट 15 सपना सच हो गया के अभ्यास कार्यों को हल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।